नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञानालय में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 से एग्जाम्पल नंबर 20 तक। और अगर इसमें से कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर में देखिए, चेक वेदर 7 √2 प्लस 2 1 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। √5 की वैल्यू होती है 2.236 और इसके बाद भी कंटिन्यूस होता है। √2 की वैल्यू होती है आपकी कुछ √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4142 और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1416। नहीं सॉरी 5 होता है। ओके, तो अब सिंपली हमको क्या करना है, इसको 7 √5 में 7 मल्टीप्लाई 2.236 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 6 12 कैरी 1, 7 3 21 22 कैरी 2, 7 2 14 15 16 कैरी 1, 7 2 14 15। तो ये 15 हो गया। अब देखिए 3 संख्या के बाद है, तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद। अब नेक्स्ट आते हैं 7/√5 में। तो इसको हम लोग कर लेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब इसी संख्या को ऊपर और नीचे गुणा करना। तो ये हो जाएगा 7√5/5। तो ये हमारा एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल। उसके बाद है √2 प्लस 21। तो √2 मतलब हमारा था 1.4142 प्लस 21 करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 22.4142। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। के बाद है पाई माइनस 2। पाई माइनस 2 मतलब 3.पाई माइनस 2। ये हो जाएगा 3.1415 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर 2 लिखेंगे 0, हाँ 1.1415। ये हो जाएगा आंसर। तो ये भी आगे जाएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसमें से सिर्फ एक ही है जो रैशनल नंबर है, बाकी सारे क्या है, इरेशनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए ऐड करना है। ये यहाँ पर ये पूरा एक है और ये एक पूरा एक, ठीक है। इसको इससे नहीं जोड़ना है, इसको इससे नहीं घटाना है। इस पूरे को इस पूरे के साथ प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो अब 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक है। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, पर हम लोग इनको म्यूचुअली नहीं सॉल्व कर सकते। इसके लिए हमें कैटेगरी वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज मतलब यहाँ पर √2 है तो सिर्फ अंडर √2 वाले से ही ये प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। और ये √3 है तो इससे प्लस होगा। तो अब दोनों टर्म्स को साथ में लिख लो। 2√2 प्लस √2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5√3 माइनस 3√3। अब इसमें हो जाएगा 2, कॉमन निकाल दो √2 को, तो अंदर बच जाएगा 2 + 1। यहाँ पर से √3 को कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 5 - 3। तो अब देखो √3 √2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3। तो ये आपका आ गया आंसर। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 और 2√5 को। तो मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है कोई भी नंबर से, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई 6√5 2√5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 6 × 2 हो जाएगा और √5 × √5। तो ये हो जाएगा, आपको पता होगा कि रूट और रूट
जब सेम संख्या होती है तो रूट और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग अगर थोड़ा सिंपल करके लिखते तो ये हो जाएगा रूट 5 इंटू 5। तो जब रूट के अंदर जुड़वा भाई होते हैं ना, तो उसमें से एक ही भाई काउंट होता है। तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, 6 टू ज़ 12 और ये हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा आपका 12 5 ज़ 60। ये हो गया आंसर। अब है एग्जाम्पल नंबर 14 जो कि है डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करना है 8 रूट 15 अपॉन 2 रूट 3 को। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 15 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 8 रूट 5 मल्टीप्लाई अगर रूट 3 करेंगे तो ये 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन से कोई भी हमें दिक्कतें नहीं होगी। तो 2 रूट 3, ये रूट कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इसका आंसर आ गया 4 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखने वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन 15। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन 15 में सीधा आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप सिंपल है वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 रूट 7 2 प्लस रूट 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको ये दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो ये सेकेंड टर्म है इसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले लिखेंगे 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। अब एक स्टेप हम लोग लिखेंगे कि 5 2 प्लस रूट 5, बीच में प्लस है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, रूट 7 हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। अब सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 5 35। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसका रूट है 5, इसका रूट है 7 और इसका रूट है 35। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, ये एक आइडेंटिटी की याद दिलाता है। अगर आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा आइडेंटिटी, थर्ड नंबर आइडेंटिटी जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिए, 5 माइनस रूट 5। अब आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 20। ये आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो ये आपका आइडेंटिटी फर्स्ट है जिसमें बताता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले इसको उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a मतलब रूट 3 और b मतलब रूट 7। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस b मतलब ये तो 2 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 21 प्लस 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 3 प्लस 7 10 प्लस 2 रूट 21। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम इसी के जैसा है, आपको आइडेंटिटी लगाना है 3। इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारेंगे एक बार, रूट 7
11 प्लस रूट 7। अब इसमें लगाएंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब करेंगे हम लोग √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 16, जो कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। रैशनलाइज मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है उसी को आपको एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देख लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ पर है रैशनलाइज करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को लिख देंगे, गिवन लिख के गिवन लिखना है, देन इसको लिखेंगे। अब इसको रैशनलाइज करने बोला है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा √2, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, √2 और √2 2 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। रैशनलाइज ही करना है इसमें भी। तो सबसे पहले गिवन, अब गिवन के बाद लिखेंगे 1/2 प्लस √3। हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस √3 दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंपली 1/2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3/2 माइनस √3। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं और अगर हमारा 2 टर्म होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म था। ठीक है, तो जब हम लोग के पास 2 टर्म होता है तब हमको जो साइन है, बीच का जो साइन होता है वो चेंज करके करना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस करके प्लस माइनस करते हैं। अब इसको 2 माइनस √3 हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पर आइडेंटिटी 3 लगाएंगे, आइडेंटिटी 3 के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या लगाया, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन 4, 2 to 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की तरफ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सेम रैशनलाइज करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, उसके बाद लिखेंगे जो हमारा दिया हुआ टर्म है उसको, 5/√3 माइनस √5। अब इसको हम लोग करेंगे रैशनलाइज। तो सिंपली रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी को एक बार न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और एक बार डिनोमिनेटर में। पर अगर हमारे पास 2 टर्म दिए गए हैं तो उनका जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। तो यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन, ये हो जाएगा, फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 5√3 प्लस 5√5 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 जो कि हो जाएगा -2। अब यहाँ पर देखो 5 कॉमन निकल सकता है दोनों में से, तो 5 कॉमन निकाल देते हैं, अपॉन में -2 और यहाँ पर √3 प्लस √5।
ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। तो 19 भी सेम है, रैशनलाइज करना है। यहाँ पर दो टर्म दिए हैं, दोनों टर्म के बीच में प्लस है, तो हम लोग को माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा गिवन 1/7 प्लस 3√2, तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। यहाँ पर फिर से सेम हमने a प्लस बी और a माइनस बी को किया, तो यहाँ पर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 7 49 माइनस 3 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर होगा तो 2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा नीचे। 79 माइनस 3√2 अपॉन 31, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा।